ठीक है, तो गुड इवनिंग सभी साथियों को एक बार फिर से। और आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री में विजयनगर साम्राज्य की। कल हमने आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ बातें बताई थी कि विजयनगर साम्राज्य जो है, इस वंश की स्थापना या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक संगम के दो पुत्र थे। इन्होंने विद्यारण्य की पहल पर, अपने गुरु विद्यारण्य की पहल पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे पर की थी। ठीक है, तो इस बात को हम लोग समझ गए थे और इनकी मुद्रा क्या थी, पैगोड़ा थी, ये भी हमने देख लिया था। और इसके बाद हमने कहा था कि विजयनगर में चार यहां पर वंश आए। एक संगम, सालुब, तुलुब और अराबिडु वंश। यहां पर चार वंश हुए, संगम, सालुब, तुलुब और अराबिडु। इसके ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि हरिसंग, नरसा, तुवीर अति, ये इसके ट्रिक थी। हरिसंग, नरसा, तुवीर अति। हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की नींव रखी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने संगम वंश की नींव रखी। हरिसंग, नरसा, नरसिंह ने जो है, नरसिंह ने सालुब वंश की नींव रखी। और नरसा, ठीक है, तुवीर, इसका मतलब यह है कि तुलुब वंश की नींव वीर नरसिंह ने रखी। तुलुब वंश की नींव किसने रखी? तो वीर नरसिंह ने तुलुब वंश की नींव रखी। फिर अति का मतलब क्या है? अ से अराबिडु वंश, ती से तिरुमल। अराबिडु वंश की स्थापना किसने की? तो तिरुमल ने की। तो इतना आपने इसमें याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य में संगम, सालुब, तुलुब और अराबिडु वंश आए। हरिसंग, नरसा, तुवीर अति। हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की नींव रखी और नरसिंह ने सालुब वंश की नींव रखी और वीर नरसिंह ने तुलुब वंश की और तिरुमल ने अराबिडु वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सब हम सब लोगों ने समझ लिया था। ये सारी चीजें हमने इसमें समझी थी। अब इसके बाद देखो, अब इसमें कल हमने संगम वंश के जो शासक थे इनके बारे में पढ़ा था। एक हरिहर के बारे में पढ़ा और उसके अलावा बुक्का के बारे में पढ़ा। हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट। फिर उसमें हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, और इसके अलावा देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, और लास्ट हमने विरूपाक्ष के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद संगम वंश के बाद हमने सालुब वंश के बारे में पढ़ा। सालुब वंश में एक तो नरसिंह के बारे में पढ़ा और दूसरा इनमाद नरसिंह के बारे में भी पढ़ा था। नरसिंह, और फिर जो अंतिम शासक था इसका नाम हमने देखा था इनमाद नरसिंह। अब यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं आज तुलुब वंश की। तो अगली हेडिंग लिखेंगे तुलुब वंश। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे तुलुब वंश। और तुलुब वंश आपने देख लिया, हरिसंग, नरसा, तुवीर। ठीक है, तो सबसे पहले इस वंश का संस्थापक कौन होगा? तो संस्थापक का नाम, संस्थापक वीर नरसिंह। वीर नरसिंह इस वंश का संस्थापक था। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, तुलुब वंश में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस वंश कि इसने, नरसिंह ने किसकी हत्या की थी? तो वहां पर जो है इनमाद नरसिंह सालुब वंश का अंतिम शासक था। तो वीर नरसिंह ने इनमाद नरसिंह की हत्या कर, इनमाद नरसिंह की हत्या कर तुलुब वंश की नींव रखी। तुलुब वंश की नींव रखी और इस घटना इतिहास में द्वितीय बलापहार कहते हैं। द्वितीय बलापहार कहते हैं। द्वितीय बलापहार कहते हैं। तो इस घटना को जो है इतिहास में द्वितीय बलापहार के नाम से जाना जाता है। तो ये है द्वितीय बलापहार, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है, अब यहां पर
इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक थे, तुलुक वंश के सबसे प्रतापी शासक, तुलुक वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय थे। तुलुक वंश के सबसे प्रतापी शासक का नाम था कृष्णदेव राय। अब आप यहां से हेडिंग लिखेंगे कृष्णदेव राय, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कृष्णदेव राय, अगली हेडिंग लिखेंगे कृष्णदेव राय। ठीक है, सबसे पहली बात इनमें हमने कहा कि ये सबसे प्रतापी शासक थे, ये तो हमने कह ही दिया। अब इनकी उपाधियां, उपाधियां याद रखेंगे, उपाधियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। उपाधियां, यवन राज्य स्थापनाचार्य, यवन राज्य स्थापनाचार्य, ये इनकी एक उपाधि है। उसके अलावा इनकी कई सारी उपाधियां हैं। आंध्र पितामह, आंध्र भोज, आंध्र पितामह, पितामह, आंध्र भोज, आंध्र भोज, अभिनव भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, आंध्र भोज और अभिनव भोज। और इसके अलावा राय की भी इन्होंने उपाधि ली थी, तब इन्हें कृष्णदेव राय कहा जाता है। ये इनकी उपाधियां हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो, इनके समय की अगर बात करें तो इनके दरबार में 8 कवियों का समूह था। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय के दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवियों का समूह था। 8 कवियों का समूह था, जिसे अष्ट दिग्गज कहते थे। जिसे क्या कहते थे? अष्ट दिग्गज कहते थे, जिसे अष्ट दिग्गज कहते थे। उनके दरबार में 8 कवियों का समूह था, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और इन्होंने, इनके समय को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहते हैं। कृष्णदेव राय के समय को, कृष्णदेव राय के समय को तेलुगु साहित्य का, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहते हैं, क्लासिक युग कहते हैं। इनके समय को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता है। अब इसके बाद देखो, इनकी कुछ रचनाएं हैं। इन्होंने तेलुगु में, इनकी रचना देखो, रचना तेलुगु में इन्होंने अमुक्त माल्याद की रचना की है। अमुक्त माल्याद, तेलुगु में इन्होंने रचना की है अमुक्त माल्याद। और संस्कृत में इन्होंने, संस्कृत में जामवंती कल्याणम, जामवंती कल्याणम की रचना की, कल्याणम की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। इन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्याद और संस्कृत में जो है जामवंती कल्याणम की रचना की है। अब बात आती है इनके दरबार में, इनका एक दरबारी कवि था। इनके दरबारी कवि का नाम सबने नाम सुना होगा, तेनालीराम। सबने नाम सुना होगा तेनालीराम का। तो इनके दरबार में जो है, इनका दरबारी कवि तेनालीराम था। और तेनालीराम की एक रचना है पांडुरंग महात्म्य और उषा परिणय, इन्होंने नाटक लिखा है। ठीक है, तो बहुत फेमस तेनालीराम का यहां पर नाम आता है। आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिए आप लोग। और इसके बाद अगला पॉइंट लिख लेना कि तेनालीराम, तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में था। कृष्णदेव राय के दरबार में था। इनका ये दरबारी कवि हुआ तेनालीराम, तो बहुत फेमस कवि था। और इन्होंने जो है, इनकी रचना एक तो पांडुरंग महात्म्य तथा उषा परिणय नाटक लिखा। इनकी जो रचना है पांडुरंग महात्म्य और उषा परिणय नाटक लिखा। उषा परिणय इन्होंने नाटक लिखा। ठीक है, पांडुरंग महात्म्य और उषा परिणय इन्होंने नाटक लिखा था।
ठीक है। इनके दरबार में एक सायन रहता था, तो कृष्णदेव राय के दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में सायन रहता था जिसने चारों वेदों में टीकाएं लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने चारों वेदों में टीकाएं लिखी, वेदों में टीकाएं लिखी थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारों वेदों में टीकाएं किसने लिखी थी, तो सायन ने जो है चारों वेदों में टीकाएं लिखी। सायण भी लिखा रहता है कहीं कहीं, और कहीं पर सायन लिखते हैं इन्हें। अब इसके बाद देखो, कृष्णदेव राय ने एक हजार स्वामी मंदिर और विठल स्वामी मंदिर बनाया था। इसको भी आप लोग लिख लेना, कृष्णदेव राय ने हजार स्वामी मंदिर और एक विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया था। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया। कृष्णदेव राय ने हजार रामा मंदिर, हजार स्वामी, ये थोड़ा सा इधर पर गलत हो रहा है, इसको सही कर लेना। हजार रामा मंदिर कहते हैं वैसे इसे, हजार रामा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर, हजार रामा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण इन्होंने किया। ठीक है, लिखा सबने? हजार रामा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया। अब इनके दरबार में एक पुर्तगाली यात्री आया था, इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है कि पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस, इसका नाम था डोमिगोस पायस, किसके दरबार में आया था? पुर्तगाली यात्री। तो एक था पुर्तगाली यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस आया था। डोमिगोस पायस आया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। और कृष्णदेव राय वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कृष्णदेव राय वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और जो बाबर था, देखो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय और राणा सांगा को, दोनों के नाम याद रख लेना, राणा सांगा को भारत का सबसे प्रतापी शासक कहा था। सबसे प्रतापी शासक कहा था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इन दोनों को इसने भारत का सबसे प्रतापी शासक कहा था। किस किस को? एक तो कृष्णदेव राय को और दूसरा राणा सांगा को भारत का सबसे प्रतापी शासक कहा था। और 1529 में जो है इनकी कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई थी। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु होगी। कृष्णदेव राय की मृत्यु होगी। तो इस तरीके से 1529 में इनकी मृत्यु होगी। और ये जो है तुलुक वंश के, सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे, तो तुलुक वंश से शासक थे। कृष्णदेव राय के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहली चीज तो ये तुलुक वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। दूसरा, इनकी उपाधियां याद रखेंगे। अभिनव भोज की इनकी उपाधि थी। इसके अलावा आंध्र भोज और यवन राज्य स्थापनाचार्य और राय की इन्होंने उपाधियां ली थी।
ये इनकी उपाधियां थी। इनके समय को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहते हैं और इनके दरबार में 8 कवियों का समूह था जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है। ठीक है। और कृष्ण देव राय ने जो है तेलुगु में अमुक्त माल्याद और संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना की थी। इनकी ये खुद की ये 2 रचनाएं हैं, इनको याद रखेंगे कौन सी तेलुगु में है कौन सी संस्कृत में है, ये भी पूछा जाता है। इनके दरबार में एक तेनालीराम था। तेनालीराम बहुत फेमस नाम है इनका। तेनालीराम के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने पांडुरंग महात्म्य और उषा परिणय नाटक लिखा था और इनके दरबार में एक सायण रहता था जिन्होंने चारों वेदों पर टीकाएं लिखी थी। ठीक है। तेनालीरामा तो एक सीरियल भी आता था, आप लोगों ने अगर किसी ने देख रखा होगा तो कृष्णदेव राय ने हजार रामा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया। इनके दरबार में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस आया था और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। बाबर ने इन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी कहा था और 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो अगर तुलुक वंश में अगर कुछ पढ़ना है तो कृष्णदेव राय ही है इंपोर्टेंट।